नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में मैं आपको शनि के 9वें भाव से लेकर 12वें भाव तक के क्या परिणाम होते हैं उसके बारे में बताऊंगी। देखिए, मैंने अपने लास्ट के जो 2 वीडियोस थे उसमें आपको शनि के पहले भाव से 8वें भाव तक के जो परिणाम होते हैं उसके बारे में बताया था। तो चलिए आज हम 9वें भाव से शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि 9वें भाव से क्या क्या चीज़ें आती हैं। यहाँ से हम अपने पिता का सुख, हमारा भाग्य, हमारा समाज के प्रति जो आचार व्यवहार है वह, और हमारा कितना धर्म के प्रति हम निष्ठावान हैं वह भी हम देखते हैं। और हमारे जो बॉसेस हैं, हमारे उच्च अधिकारी हैं, उनके साथ हमारा किस तरह का व्यवहार रहने वाला है, हमारा कैसा रेपो रहने वाला है, वह भी हम अपने 9वें भाव से ही देखते हैं। तो यहाँ पर शनि आपके भाग्य में थोड़ी विलंब कर देता है। आप ये देखेंगे कि जीवन में कोई भी चीज़ जल्दी, शीघ्रता से, आसानी से नहीं मिलती, देरी के साथ मिलती है, पर मिलती ज़रूर है। क्योंकि शनि के अंदर एक ख़ास बात है, वह जहाँ भी बैठेगा उस भाव के वहाँ से जो भी चीज़ें आती हैं उसमें विलंब करता है। पर ऐसा नहीं है कि आपको उस भाव से आने वाली चीज़ें नहीं मिलेंगी। डिनाय कुछ नहीं करता, विलंब कर देता है। अब यहाँ पर क्योंकि भाग्य स्थान पे बैठा है तो थोड़ी भाग्य में देरी कर देता है। या फिर आप देखेंगे कि आपको थोड़ा एज के साथ में चीज़ें मिलेंगी। जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी आपका भाग्य भी बेटर होता जाएगा। इसका कारण यह भी हो सकता है कि शनि जो है सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह है, जो एक टांग पे चलता है, और इन्हीं कारणों की वजह से शनि के जो परिणाम होते हैं वह धीरे आते हैं। धीमी गति से चलने वाला ग्रह माना जाता है। यहाँ पर पिता के सुख में ये थोड़ी कमी कर सकता है, या फिर पिता को बहुत ही मेहनती बना देगा, या पिता के जीवन में कहीं ना कहीं कोई कष्ट दे सकता है। पर यदि यह स्वयं की राशि का है, उच्च का है, ऐसे में आपको पिता संबंधित बहुत अच्छे परिणाम देगा। और यदि ये शुभ ग्रहों से दृष्ट है तो भी आपको अच्छे परिणाम देगा। तो इन छोटी छोटी चीज़ों को आपको नज़रअंदाज नहीं करना है और उसके बाद ही आप किसी निष्कर्ष पर पहुँचें। यहाँ पर बैठा शनि आपको धर्म के प्रति थोड़ा उदासीन बनाता है, और यहाँ पर बैठा शनि आपको धर्म के प्रति थोड़ा सा उदासीन बनाता है। आप धार्मिक चीज़ों को कम मानने वाले होते हैं और आप थोड़े फिलॉसफी की तरफ ज़्यादा आपका झुकाव होता है, या फिर आपका अध्यात्म की तरफ ज़्यादा झुकाव होता है। ऐसे लोगों को देखा गया है कि वह जो है एक आध्यात्मिक जीवन के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रेरित रहते हैं, और जो सामाजिक जीवन है उसमें थोड़े उदासीन रहते हैं। सामाजिक नियमों को ना मानने वाले, धर्म के जो नियम हैं उनको कम मानने वाले, और अपने ही हिसाब से चलने वाले होते हैं। और इस कारण की वजह से ऐसे लोग थोड़ा अध्यात्म के लिए ये बहुत अच्छा एक कॉम्बिनेशन है, और थोड़ा समाज के लिए, यदि सामाजिक जीवन के लिए जो ये कॉम्बिनेशन है बहुत अच्छा नहीं माना जाता। यहाँ पर आप एक बहुत ही हार्ड वर्किंग इंसान हो सकते हैं, क्योंकि शनि जो है एक वर्कर भी बताता है, और आप 9वें भाव में आपके जो बॉसेस होंगे आपसे बहुत मेहनत करवाने वाले होंगे, या फिर आपके हार्ड वर्क को देख के, आपकी मेहनत को देख के आपसे बहुत ही खुश रहने वाले हैं। तो ये एक एज अ एम्प्लॉय बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। और यहाँ से शनि की जो तीसरी दृष्टि है आपके 11वें भाव में पड़ती है। 11वां भाव आपके बड़े भाई का होता है और आपके पिता के छोटे भाई का होता है। तो ऐसे में आपके पिता अपने छोटे भाई के लिए काफ़ी कंसर्न रह सकते हैं, या आप अपने बड़े भाई के लिए काफ़ी कंसर्न रह सकते हैं, और बड़े भाई के जीवन में कहीं ना कहीं कोई ना कोई परेशानी रह सकती है। शनि जो है एक गरीब इंसान का भी कारक है। तो 9वें भाव में शनि के बैठने से आपका जो झुकाव होगा वह गरीबों के प्रति भी रह सकता है। आप उनकी बहुत सेवा करने में रुचि ले सकते हैं। आप फिज़िकली ज़्यादा इंटरेस्ट लेने वाले हैं। जो लोग आर्थिक तौर पे आपसे थोड़ा कम अच्छे हैं, तो आप ऐसे में उन लोगों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। तो ये
इस तरह के कामों के लिए बहुत अच्छा एक कॉम्बिनेशन माना जा सकता है। और यहाँ पर आप इन लोगों के लिए काफ़ी डेडिकेटेड रहने वाले हैं। यहाँ से शनि की दृष्टि आपके तीसरे भाव में पड़ने से आप कम बोलने वाले हो सकते हैं, या फिर आप बहुत लंबी लंबी बातें करने वाले भी हो सकते हैं, आप बहुत मेहनती भी हो सकते हैं। सारा कुछ डिपेंड करता है कि शनि कितना बलवान है। शनि जितना बलवान होगा आप उतने ही ज़्यादा मेहनती होंगे। पर यहाँ पर एक चीज़ तो तय है कि आपको मेहनत करके ही जीवन में जो भी मिलेगा सो मिलेगा। अब यहाँ से शनि की दृष्टि आपके छठे भाव में भी पड़ती है। छठा भाव आपका डे टू डे लाइफ का है, तो डे टू डे लाइफ में कोई ना कोई समस्या रहती ही है, या फिर आप के जो पिता की इन्वॉल्वमेंट है वह भी आपके डे टू डे लाइफ में रह सकती है, या फिर आपको जो है कुछ इस तरह का आप काम कर सकते हैं जहाँ पर आपको कोर्ट कचहरी से जुड़ा हुआ काम करना पड़ जाए, या फिर हॉस्पिटल से जुड़ा हुआ कोई काम करना पड़ जाए, या डिफेंस से जुड़ा हुआ कोई काम करना पड़ जाए। तो इस तरह के कामों के लिए भी ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन माना गया है। अब हम बात करते हैं शनि के 10वें भाव में होने से क्या परिणाम होते हैं। देखिए, सबसे पहले तो शनि एक करियर का कारक है। 10वें भाव में यह बहुत बली हो जाता है क्योंकि यह केंद्र का स्थान है, और यहाँ पर होने से शनि से जो भी जुड़े हुए कारक हैं उनमें आपको काफ़ी अच्छे परिणाम मिलते हैं। जैसे कि पॉलिटिक्स में यदि आप जाना चाहते हैं तो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। आप इंजीनियरिंग फील्ड में जाना चाहते हैं, कुछ भी मैकेनिकल चीज़ में जाना चाहते हैं, या आप इंश्योरेंस की फील्ड में जाना चाहते हैं, या आप प्रॉपर्टी से जुड़े हुए कामों में जाना चाहते हैं, या आप वुड से लकड़ी से जुड़े हुए किसी काम को करना चाहते हैं, तेल से जुड़ा हुआ, कंस्ट्रक्शन से जुड़ा हुआ काम, ऊन से जुड़ा हुआ काम, या वृद्धों के लिए कुछ काम, या फिर आप अपना खुद का कोई बिज़नेस खोलना चाहते हैं, तो ये एक बहुत अच्छी प्लेसमेंट है। यहाँ पर शनि एक ब्लैंक चेक के समान है, यानी कि आप जितना गुड़ डालेंगे उतना ही आपको मीठा मिलेगा। तो यहाँ पर आपको मेहनत के अकॉर्डिंगली ही रिज़ल्ट मिलते हैं, जितनी मेहनत करेंगे उतना आपको रिज़ल्ट मिलेगा। पर ये एक बहुत अच्छी प्लेसमेंट है। ऐसे लोग बहुत मेहनती होते हैं, बहुत देर देर तक कार्य करते हैं, और जो भी जीवन में पाते हैं अपने मेहनत के पश्चात पाते हैं। अब यहाँ से शनि की तीसरी दृष्टि आपके 12वें भाव में पड़ने से आपको यहाँ पर अपने जो एक जीवन में जो नींद का सुख है उसको पाने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। आसानी से आपको जीवन में यह आराम नहीं देता, क्योंकि देखिए, हम जब काम करने के बाद थकते हैं तो हम सीधा अपना एक अच्छी नींद चाहते हैं कि हमें आ जाए। तो शनि यहाँ पर 10वें भाव से आपके जब 12वें भाव में देखता है तो यहाँ आप कम सोने वाले हो सकते हैं, यहाँ आपको नींद से जुड़ी हुई कुछ परेशानियाँ आ सकती हैं। अब यहाँ से शनि आपके चौथे भाव को भी दृष्टि देता है, तो चौथा भाव आपको काफ़ी स्टूडियस भी बनाता है। आप काफ़ी फोकस्ड रह सकते हैं, काफ़ी मेहनती रह सकते हैं अपने पढ़ाई के मामले में। आपके जो एक घर गृहस्थी का जीवन है उसमें भी एक डिसिप्लिन सा रहता है, डिसिप्लिन सा माहौल रहता है। आपकी जो माता हैं वह भी काफ़ी मेहनती हो सकती हैं या काफ़ी डिसिप्लिन हो सकती हैं। तो इस प्रकार से आप देखेंगे प्रॉपर्टी के कामों के लिए बहुत अच्छी प्लेसमेंट है, क्योंकि यहाँ से इसकी दृष्टि आपके चौथे भाव में भी पड़ती है। अब यहाँ से बैठा शनि आपके 7वें भाव को भी देखता है, और 7वें भाव से आपका विवाह आता है और आपकी पार्टनरशिप्स आती हैं। शनि एक चीटिंग का कारक होने की वजह से यह आपको पार्टनरशिप में या विवाह में कहीं ना कहीं कोई ना कोई परेशानी दे सकता है। और ये ज़रूर देख लें कि यदि शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही है तो सारी चीज़ों का जो असर है उसमें कमी आ जाती है और अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। तो आपको इन चीज़ों को नज़रअंदाज नहीं करना है। और शनि यहाँ बैठा हुआ आपको एक तरह से लिटिगेशन का भी कारक है, कोर्ट कचहरी का भी कारक है। तो या तो आप कोर्ट से संबंधित कार्य कर सकते हैं, या फिर ये आपके 9वें भाव का दूसरा भाव होने से आपके जो पैतृक जो संपत्ति होती है, इनहेरिटेंस जो होती है, उसके लिए आपको थोड़ी प्रॉब्लम्स दे सकता है। आपको कहीं ना कहीं कोर्ट कचहरी के चक्कर कटवा सकता है।
यदि यह आपके 10वें भाव में बैठा है तो। अब हम बात करते हैं शनि के 11वें भाव में क्या परिणाम होते हैं। देखिए 11वां भाव आपके बड़े भाई का है, तो यहाँ पर आपको बड़ा भाई काफ़ी मेहनत करने वाला मिल सकता है, या बड़े भाई के जीवन में कोई ना कोई कष्ट भी हो सकता है। यहाँ से आपको जो विश फुलफिलमेंट है, अपने जीवन में इच्छा पूर्ति से संबंधित जो चीज़ें हैं या जो इनकम है, यहाँ पर आपको देखिए अनअर्न्ड वेल्थ आसानी से नहीं मिलती। आपको जो भी मिलेगा मेहनत से मिलेगा, थोड़ा देरी से मिलेगा, पर मिलेगा सही। देखिए एक चीज़ तो पक्का है कि कोई भी ग्रह आपके यदि 11वें भाव में बैठता है तो उस ग्रह संबंधित जो कारक होते हैं उनमें आपको हमेशा फ़ायदा होता है। तो जैसे कि शनि के कारक मैंने आपको 10वें भाव में बताए थे, उन सभी कारकों से आपको लाभ होगा यदि आपका शनि 11वें भाव में बैठा है। और आपको अपनी सैलरी को, इनकम को बढ़ाने के लिए काफ़ी मेहनत भी करवाता है। यहाँ पर बैठ के कुछ भी जल्दी से नहीं देता, पर मेहनत के पश्चात आपको ये अच्छे जो है इनकम देता है। और आपकी इच्छाएं भी थोड़ा समय लगता है पर पूरी होती अवश्य हैं। अब यहाँ बैठा शनि आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है और आपको यहाँ पर बहुत स्टेमिना अच्छा दे देता है, आपकी हेल्थ को स्ट्रॉन्ग कर देता है। अब यहाँ बैठा शनि आपके 5वें भाव को भी देखता है, यानी कि संतान प्राप्ति में विलंब हो सकती है या संतान से संबंधित कोई ना कोई कष्ट भी दे सकता है। तो यहाँ पर आप कोई शुभ ग्रह की दृष्टि अवश्य देख लें बिफोर रीचिंग टू सम कंक्लूजन। अब यहाँ पर बैठा शनि आपके 8वें भाव पे भी दृष्टि देता है, यानी कि 8वें भाव संबंधित चीज़ों से भी आपको लाभ हो सकता है, या फिर आपकी आयु को तो लंबा करेगा ही, क्योंकि इसकी दृष्टि पड़ रही है, 10वीं दृष्टि आयु लंबी करता है। और एज के साथ साथ यह बीमारियां भी देने की काबिलियत रखता है 11वें भाव का शनि। तो ये आप देख सकते हैं इसके परिणाम। अब हम बात करते हैं शनि के 12वें भाव में क्या परिणाम होते हैं। देखिए शनि जो है कारक है मेहनत का, सफरिंग्स का। 12वें भाव का कारक होने से यह 12वें भाव में ही बैठने से काफ़ी ख़राब परिणाम देता है। तो 12वें भाव की चीज़ों को ये बढ़ा देगा, सफरिंग्स को बढ़ा देगा, खर्चों को बढ़ा देगा जीवन में। और ये विदेश के कामों के लिए, विदेश की सेटलमेंट के लिए बहुत अच्छा योग है। पर यहाँ पर शनि काफ़ी सफरिंग्स देता है, हेल्थ इश्यूज़ देता है, आईसाइट संबंधित प्रॉब्लम्स देता है, आर्थराइटिस की प्रॉब्लम दे सकता है, जोड़ों से संबंधित प्रॉब्लम्स दे सकता है, वायु तत्व से संबंधित प्रॉब्लम्स दे सकता है, और यहाँ पर दांतों में भी खराबी दे सकता है। कोई ना कोई एडिक्शन की लत भी लग जाती है, या फिर दवा की ही लत पड़ सकती है, क्योंकि शनि जो है कारक है इन सब चीज़ों का। और 12वें भाव में बैठने से ऐसी चीज़ों का हमें सेवन करना पड़ सकता है। यहाँ पर एक ये जेल योग भी बनता है, क्योंकि 12वें भाव से हम जेल की यात्रा भी देखते हैं, और शनि खुद भी इस चीज़ का कारक है। तो यहाँ पर बैठने से इंसान के पास जेल योग का भी एक कम्बिनेशन बन जाता है। पर आप ऐसे में 11वें भाव में शुभ ग्रह की दृष्टि या प्रेजेंस देख लें, और पहले भाव में भी शुभ ग्रह की प्रेजेंस या दृष्टि देख लें, तो ऐसे में ये कम्बिनेशन कट भी जाता है। यहाँ कोई शुभ ग्रह उसे देख रहा हो तो भी ये कम्बिनेशन कट जाता है। व्यर्थ में आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। जो भी चीज़ें मिलती हैं वह मैं आपको बता रही हूँ, आपको पता होना चाहिए। अब शनि क्योंकि सफरिंग्स देता है, पर एक चीज़ यहाँ पर है कि आप जो भी गरीब लोग होंगे उनके लिए खर्चा करने में कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। आप गरीबों के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। यू विल हैव अ सॉफ्ट हार्ट फॉर द पुअर पीपल। कहने का मतलब ये है कि गरीबों के लिए आपके हृदय में काफ़ी दया रहने वाली है। पर जहाँ अपने खर्चों की बात है, आप बेफजूल के खर्चे काफ़ी करने वाले हैं इस कम्बिनेशन की मदद से। अब शनि यहाँ पर जो अपनी तीसरी दृष्टि है आपके दूसरे भाव को देता है, यानी कि फैमिली में सेविंग नहीं हो पाती। आप जब भी देखते होंगे कि आपको जो भी अर्निंग होती है किसी न किसी वजह से यह खर्च हो जाती है। अब यहाँ बैठा शनि आपके छठे भाव को भी देखता है, और छठा भाव जो है आपकी डे टू डे लाइफ का है। यहाँ भी आपको डिसिप्लिन की कमी रहती है,
प्रॉब्लम्स आती हैं और हेल्थ इश्यूज़ भी देता है, क्योंकि छठे भाव से भी बीमारियां देखी जाती हैं, छठे भाव से आपके शत्रु भी देखे जाते हैं। तो यहाँ पर आपको जो आपके नीचे लोग काम करते हैं उनके साथ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, या फिर कोई ना कोई शत्रु बेवजह ही आपके सामने खड़ा रहता है इस कम्बिनेशन की वजह से। तो कई बार नीच भंग राजयोग भी बन रहा होता है, तो उसका मैंने सेपरेट वीडियो बनाया है, आप चाहें तो वह देख सकते हैं। उसमें क्या होता है कि छठे, 8वें और 12वें भाव के जो स्वामी हैं एक दूसरे की राशि में यदि बैठ जाएं तो बहुत धन देते हैं। तो वह एक अपने आप में बहुत अच्छा योग है, वह भी आप देख सकते हैं कि कहीं इस प्लेसमेंट ऑफ शनि से वह तो नहीं बन रहा, तो उसको भी आप नज़रअंदाज नहीं करेंगे। यहाँ बैठा शनि आपके 9वें भाव को भी देखता है, तो भाग्य में यहाँ भी भाग्य बनाने के लिए आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, विलम्ब से बनता है, पिता को कष्ट दे सकता है, और 9वें भाव से आने वाली जो भी चीज़ें हैं उनमें आपको दिक्कतें परेशानियां दे सकता है। तो मित्रों, आज का वीडियो केवल इतना ही। आशा करती हूँ आपको पसंद आया होगा। बहुत जल्दी आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ मिलूँगी। सुनने के लिए धन्यवाद।